की बड़ी ब्रेकिंग के साथ हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। कुंभ में भीड़भाड़ और लोगों के जमावड़े को रोकने के लिए निर्देश की मांग की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली की भीड़ का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग इसमें की गई है। तो याचिका लगाई गई है महाकुंभ को लेकर और बंगाल में चल रही चुनावी रैलियों को लेकर। याचिका में पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली की भीड़ का भी जिक्र किया गया। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, हरिद्वार महाकुंभ और पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों को लेकर क्या मांग की गई है इसमें? देखिए विदेश अगर बात करें तो ये नोएडा के वकील हैं संजय कुमार पाठक, इन्होंने ये याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने ये मांग किया है कि तत्काल हरिद्वार में जो कुंभ है वहां से भीड़ को हटाया जाए, भीड़ को खत्म किया जाए। और बंगाल में जो चुनावी रैलियां चल रही हैं, इस चुनावी रैलियों पर जो रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को कोई निर्देश दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मांग ये भी की है कि याचिका में ये कहा है कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार जो तमाम सारे विज्ञापन दे रही है, एडवर्टाइज दे रही है पेपरों में या टीवी में कुंभ को लेकर, इस पर फिलहाल रोक लगाई जाए क्योंकि इससे और ज्यादा लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में लोग ना पहुंचे, इसके लिए तत्काल बंदोबस्त किया जा सके जिससे कि लोगों को वहां पे कोरोना संक्रमण ना हो। तो ये याचिका लगाई गई है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पर सुनवाई करता है। शुक्रिया अविनाश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों को लेकर भी चुनाव आयोग को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। और बड़ी खबर मिर्जापुर से है। कोरोना संक्रमण के चलते विंध्याचल मंदिर को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पंडा समाज की बैठक में निर्णय लिया गया कि नवमी पर्व तक विंध्यवासिनी मंदिर बंद रहेगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर विंध्याचल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। देश भर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब नवमी तिथि तक विंध्यवासिनी मंदिर को बंद किया गया है। इसके बाद शासन का कोई गाइडलाइन आया तो उस हिसाब से व्यवस्था होगी। नवमी की रात फिर से विंध्य पंडा समाज बैठक करके राष्ट्रहित में निर्णय लेगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि फिलहाल नवमी तक विंध्याचल मंदिर को, विंध्यवासिनी मंदिर को बंद कर दिया गया है। और इसके बाद अगर कोई गाइडलाइन आती है तो पंडा समाज का कहना है कि राष्ट्रहित में हम फैसला लेंगे। तो बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां का प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर जो कि शक्तिपीठ है, वहां पर पंडा समाज ने मंदिर को नवमी तक बंद करने का फैसला लिया है। कोविड संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी के चलते यह फैसला लिया गया है कि नवमी तक मंदिर बंद रहेगा और अगर जरूरत पड़ी राष्ट्रहित में तो आगे भी फैसला पंडा समाज लेगा। अगर शासन की कोई गाइडलाइन आती है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और एबीपी गंगा संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, फैसले में क्या क्या बातें पंडा समाज ने कही हैं? विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी के धाम में जैसे आपको पता है कि 9 दिन लाखों की भीड़ होती है और लगातार जब से मंदिर खुला है ऐसे भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले दिन कम से कम 40 से 50 हजार लोगों ने दर्शन किया है और जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, मिर्जापुर में काफी तेज कोरोना बढ़ रहा है। कम से कम 300 रोज कोरोना आ रहे हैं। जो शर्तें लागू किस प्रकार से वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। स्थिति में समाज ने निर्णय किया है कि अभी आज से नवरात्र के जो 9वीं दिन है, 9वीं तक मतलब 21 तारीख तक अब कोई भी आम दर्शनार्थी वहाँ दर्शन नहीं कर पाएगा। तो पंडा समाज वहाँ पे आके दर्शन और श्रृंगार का जो कार्य है वो करेगा। तो यही निर्णय लिया गया है कि आज से 21 तारीख तक मतलब 9वीं तक कोई भी दर्शनार्थी दर्शन नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब सरकार का निर्णय आता है तो ठीक है, अदरवाइज पंडा समाज को निर्णय लेगा। शुक्रिया आपका अनुज, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और गौतम बुद्ध नगर में एबीपी गंगा के ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री का बहुत बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री पर डीएम सुहास एलवाई ने संज्ञान ले लिया है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। डीएम ने कहा है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और डीएम ने यह भी कहा कि मैं खुद कोविड अस्पताल जाकर इसकी पड़ताल करूंगा, दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। एबीपी गंगा ने दिखाया था कि कैसे लोगों की फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है और धड़ल्ले से कोविड की नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट पैसे लेकर बनाई जा रही है। इस ऑपरेशन को दिखाने के बाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि वो खुद कोविड अस्पताल जाकर व्यवस्थाओं को देखेंगे और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। नोएडा में फर्जी कोरोना रिपोर्ट की कई सारी जो है कांड लीक हुए हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे एबीपी गंगा के संवाददाता के साथ ऐसा ही देखने को मिला। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई जी। सर, फर्जी रिपोर्ट बन रही है, हमारे यहाँ के एक साथी ने जांच भी नहीं करवाई, उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव दिखाई गई,
किस तरीके से ये जांच हो रही है, आप लोग क्या इस पे करेंगे आगे? ये प्रकरण संज्ञान में आया है। तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में दंडात्मक कार्रवाई करे, एफआईआर लॉन्च करते हुए जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्ती से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही मेरा अपील जनता से है कि आईसीएमआर की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक्रेडिटेड जितने भी लैब्स हैं, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट लैब्स भी है, प्राइवेट लैब्स भी है जो आरटीपीसीआर की टेस्टिंग भी करते हैं, और सारे सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कासना में एंटीजन टेस्टिंग भी होते हैं। अतः इन एक्रेडिटेड लैब्स की लिस्ट इंटरनेट में उपलब्ध है। इन किसी भी गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट लैब्स में टेस्ट करा सकते हैं। अगर यदि इस आपदा में कोई ऐसे कानून को हाथ में लेते हुए अथवा अवसर खोजते हुए गलत कार्य जो भी ऐसे तत्व करेंगे, वो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल है, कल वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन रहेगा, नोएडा में किस तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य होगा और किस तरीके से लॉकडाउन लागू करवाया जाएगा? जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रात्रि कर्फ्यू पहले से लागू था और शासन के निर्देशानुसार वीकेंड का भी लॉकडाउन किया जाएगा और पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, पंचायतें, नगर निकाय, इन सारे विभिन्न निकायों द्वारा एक बृहद अभियान चलाया जाएगा सैनिटाइजेशन की। और साथ ही में जो स्थानीय निगरानी समिति है उनके साथ भी एक निरंतर संवाद स्थापित किया जा रहा है, चूँकि काफ़ी संख्या में पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन में है उनको भी किसी तरह की समस्या ना हो। जहाँ भी समस्या होती है कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको ससमय उनको उपचार मिल जाए, उनको आवश्यक सूचना मिल जाए, ये सारी कार्रवाइयाँ तत्परता से की जा रही है। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सेलवाई जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से फर्जी रिपोर्ट जो लोग बनाने का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और एबीपी गंगा के ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री के बाद नोएडा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। नोएडा सीएमओ दीपक कोहरी का कहना है कि एबीपी गंगा के जरिए उन्हें संज्ञान में पूरा मामला आया है, लिहाजा अब वो इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसा मेरे संज्ञान आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ रिपोर्ट किसी ने फर्जी बना दी है और ऑनलाइन भी दिखी है वो रिपोर्ट, तो ऐसा मुझे अभी संज्ञान में आया है। तो मैं इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं उन पर सख्त कार्रवाई करूँगा। बल्कि कार्रवाई छोड़िए, अगर मुझे सही पता लगा तो मैं उसके खिलाफ अभी एफआईआर कराऊँगा। और एबीपी गंगा के कोरोना रिपोर्ट में खुलासे पर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कार्रवाई की बात कही। कौन बना रहा है? नोएडा में बना है, हमारे रिपोर्टर ने स्टिंग किया है, उसमें ये बात सामने आई है, फर्जी रिपोर्ट बनी। नहीं तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए किसने बनाया, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जो जांच केंद्र है वहीं पर बना है। नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप बताएंगे, स्पेसिफिक सैंपल बताएंगे या स्पेसिफिक नाम बताएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। तो एसीएस चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद भी कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे रुख करते अपने सहयोगी विवेक का, जिन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। विवेक, जब ये पूरा मामला सामने आया, ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री एबीपी गंगा ने दिखाया, अब सभी ये मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई और कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई की कवायद दिखनी शुरू हुई या अभी सुस्ती है? बिल्कुल अवधेश, मैं आपको बता दूं, जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सेलवाई, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके संज्ञान में पूरा मामला आ गया है। उन्होंने सीएमओ को निर्देश भी दे दिया है और उनको जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सुहास सेलवाई ने सीएमओ को बोला है कि जो भी इसमें पता करिए, जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और खुद मौके पर पहुंचकर वहां पर जांच करिए कि आखिर इतना बड़ा मामला फर्जीवाड़ा चल रहा है और इनकी आंख के नीचे कैसे ये सब होता रहा। देखिए, कोरोना को पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का जो सिलसिला है, एबीपी गंगा ने ही सबसे पहले इसका खुलासा किया। आखिर जो लगातार आंकड़े आप देख रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 2,37,000 आज भी आंकड़े आए, तो आंकड़े लगातार रोज बढ़ रहे हैं। लोगों की देखिए, आप जिले में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। एबीपी गंगा की कोरोना रिपोर्ट फर्जीवाड़े पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा है कि ऐसे लोगों पर पहले से ही कार्रवाई के निर्देश है। बावजूद अगर इसके जानकारी मिली तो ऐसे फर्जी रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सर, एक एबीपी गंगा ने अभी नोएडा में स्टिंग किया है, वहाँ पर जो आदमी निगेटिव है उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट बन जा रही है। ऐसे लोग की कार्रवाई करेंगे जो फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं। देखिए, ये तो स्टैंडिंग आर्डर है, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ वैसी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, अगर कोई फर्जीफिकेशन करे
और हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। गौतम बुद्ध नगर में सर ऐसे मामले आ गए, ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो घर बैठे लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। इस पर सर क्या एक्शन लेंगे आप लोग? आप जरा फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? सर, मेरा सवाल यह है कि गौतम बुद्ध नगर में हमारे सहयोगी ने कुछ ऐसे जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनसे संपर्क किया, तो वो ये खेल कर रहे हैं कि आप घर बैठे रहिए, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी, और वो भी जो कोविड लैब्स की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो रिपोर्ट मिल जाती है। इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है सर, इस पर किस तरीके का एक्शन लेंगे आप लोग? ये तो हमको पूरा डिटेल आप जब लिख के देंगे आपके माध्यम से, या जिस घर में आपको कंप्लेंट किया उसके माध्यम से, कौन सा टेस्टिंग लैब ने उनके पास पहुंचा, सरकारी था, प्राइवेट था? सर, सरकारी था। गौतम बुद्ध नगर का जो कोविड हॉस्पिटल है वहीं पर ये गौतम बुद्ध नगर का जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर हमारे सहयोगी ने संपर्क किया। में तो कई कोविड हॉस्पिटल है, सेक्टर 39 में जो गौतम BR अम्बेडकर है, जिसे आपने कोविड-19 का स्पेशल अस्पताल बनाया, वहां का ये मामला है सर। कहां का? सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर का जो कोविड हॉस्पिटल आप लोगों ने बनाया है सर, जो बेहतरीन सुविधाएं कोविड मरीजों को दे रहा है, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे सक्रिय हो गए हैं जो लोगों को फर्जी रिपोर्ट थमा रहे हैं। जब वहां से टेस्टिंग नहीं होता है, टेस्टिंग हमारे CMO कार्यालय पे होता है। बिल्कुल सर, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय हो गया है, और ये पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने कल रात 8 से 9 तक दिखाई, आज दोपहर 11:30 से 12 दिखाई, और इस पर जिलाधिकारी ने हालांकि कहा है कि वो संज्ञान लेंगे। इसीलिए हमने आपके भी संज्ञान में बात लाई है, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरा नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैला हो। नहीं, देखिए आप लोग के साथ दिक्कत क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज खोजने में बहुत तेज हैं, और क्योंकि आपका ऑफिस वहीं पर है तो आपको एक केस मिल गया और आपने इसको। सर, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव रिपोर्ट लेकर घूमेगा देश में, प्रदेश में, तो हम सबका नुकसान होगा सर। इसलिए ये खबर हम दिखा रहे हैं और आपके संज्ञान में ला रहे हैं। तो आप अपनी बात जरा कम करिए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमारी बात सुनिए, है ना? पहले आप बात सुनिए कि अगर आपको एक केस मिला तो आपका अधिकार बनता नहीं है कि आप कह दें कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में ऐसे ही चल रहा है। सर, हमने आशंका व्यक्त की है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि जो कंप्लेनेंट है वो अपना मुझे लिख के दे, उसका मैं जांच करूंगा। मैं ऐसे किसी को जवाब नहीं दे सकता कि सही गलत क्या है। बिल्कुल सर, वो रिपोर्ट हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है सर। नेगेटिविटी का मामला नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के फर्जी लोग सक्रिय हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर रिपोर्ट आ रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है सर। आप लोग का नॉर्मली ऐसी खोज खबरी करते हैं, जो अच्छा काम सरकार करती है या देश करता है उसको नहीं बताते हैं। सर, कल हम आपके साथ जुड़े थे, आपके जरिए हमने पूरे प्रदेश को बताया कि चिंता मत करिए, सरकार ने रेमडेसिविर के 2 लाख नए इंजेक्शन मंगवा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज कानपुर के कमिश्नर से भी हम लोग जुड़े, हम सकारात्मक चीजें भी बता रहे हैं सर, लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं, आपके जरिए ही चीजें सुधरेंगी। ठीक है, चलिए हमको भेज दीजिएगा, हम जांच करा देंगे। बिल्कुल सर, हम आप तक जरूर ये चीज पहुंचा देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जुड़े थे, उनका कहना है कि उनको रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद वो एक्शन लेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है, और इस तस्वीरों के बीच वो गैंग पूरा सक्रिय है, जो कोरोना की रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, ये इतना बड़ा खुलासा है कि आप देख सकते हैं कि इन सवालों को सुनने के बाद झुंझलाहट आ जाती है। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग लगातार एक तो सही चीज़ को हम लोग जब सामने ला रहे हैं तो उसको लेकर देखिए अभी हमारे साथ मंत्री जयप्रताप जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि हम लोग निगेटिव दिखे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा मामला है। अगर कोई बंदा पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव रिपोर्ट बनाकर लोगों के बीच में घूमता है, कुंभ जैसी जगह में पहुंच जाता है, तो वो कैसे कोरोना बम की तरह फूटेगा, शायद इसका अंदाजा मंत्री जी को अभी नहीं है। कोई पॉजिटिव रिपोर्ट बनने के बाद आदमी घूम रहा है खुले में, और उसका अगर हम खुलासा कर रहे हैं तो उसमें उनको क्या झुलझुलाहट हो रही है। उनको साफ तौर पर कहना चाहिए रिपोर्ट है, आप उस पर एक्शन लीजिए। हमने तो खुलासा किया है, एबीपी गंगा लगातार इन सब चीज़ों को, जैसे मामलों को लगातार उठाता रहा है, और जहाँ पे सही है वहाँ पर एबीपी गंगा सही चीज़ें दिखाता रहा है, और जहाँ पे जब गलत हुआ तो एबीपी गंगा आगे बढ़कर उसके लिए आगे बढ़ा है, उसको सही करने के लिए हमेशा आगे बढ़ा है। बिल्कुल विवेक, लेकिन एक सवाल और भी है कि अस्पताल आप बताइए, अस्पताल का सेक्टर बता दीजिए, सैंपल कहाँ लिया गया वो आप बता दीजिए, उसके बाद भी अगर ये इस तरीके के सवाल आए तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी गंभीरता की कमी दिख रही है महकमे में?
बिल्कुल, देखिए कल हम लोगों ने करीब 1 घंटे पूरी स्टोरी चलाई और दिन में भी इसको चलाया। अभी तक सिर्फ जो बातें हैं सिर्फ हवाई ही साबित हो रही है। एक्शन होगा, जांच होगी, एफआईआर होगी, सब कुछ, लेकिन मौके पर अगर बात करें तो अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। सीएमओ साहब को डीएम साहब ने निर्देश जरूर दिया है कि सीएमओ साहब को मौके पर पहुंचना, वहां पर जांच करें, लेकिन सीएमओ साहब अभी भी अपने ऑफिस में है, कोविड हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे। इनके मंत्री जी के भी संज्ञान में पूरा मामला है, लखनऊ में जितने भी वरिष्ठ हैं उनके संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन अभी एक्शन के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोविड हॉस्पिटल बिल्कुल, और सवाल उठेंगे तो ये कहा जाएगा कि आप लोग नकारात्मकता दिखा रहे हैं, लेकिन दर्शकों को हम आश्वस्त कर दें कि इस तरीके की सामाजिक जिम्मेदारी एबीपी गंगा निभाता रहेगा और आपकी जान बचाने के लिए हम हर तरीके के खुलासे करने को तैयार हैं। एबीपी गंगा ने आपको कोरोना रिपोर्ट में हो रहे फर्जीवाड़े पर खुलासा किया और इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मुझे लगता है जिस तरह से ये खेल चल रहा है, रिपोर्ट बदलने का, फर्जी जांच करने का, हॉस्पिटल की बदइंतजामी का, एम्बुलेंस के न पहुंचने का, दवा उपलब्ध न होने का, और जिस तरह से लखनऊ शहर पूरी तरह से शमशान सा बन गया है, लखनऊ से जल्दी लाशों की जो लपटें उठ रही हैं, पूरे देश में बदनामी हो रही है। आज सरकार बच जाती, अभी भी समय है, सरकार चेते और इस कोरोना महामारी में राजनीति न करके जनता की जान बचाने के लिए, जनता के लिए काम करे तो शायद इसके कुछ पाप कम हो जाए। तो चलिए अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कोरोना के नाम पर ये पूरा खेल खेला गया और मरीजों के साथ नेगेटिव पॉजिटिव खेला जा रहा है। कोरोना कोई खेल नहीं, इसने शहर शहर कैसा कहर ढाया है, इसे समझाने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। शमशान पर एक चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ती कि दूसरी धधक उठती है। इंसान ताश के पत्ते की तरह ढेर होता जा रहा है। ऐसे हालात के बीच नोएडा में वायरस के सौदागर भ्रष्टाचार की वो फैक्ट्री चला रहे हैं जिससे संक्रमण की महातबाही आ सकती है। नोएडा में एबीपी गंगा रिपोर्टर विवेक यादव ने सरकारी कोविड अस्पताल से जुड़े रैकेट से संपर्क साधा तो इसके सदस्य दावे के मुताबिक मनचाही रिपोर्ट बनाने को तैयार हो गए। हमें बताया गया था कि मनचाही कोविड जांच रिपोर्ट हासिल करने के लिए आपको न तो सरकारी कोविड अस्पताल जाना पड़ेगा और न ही यहाँ की लैब में लाइन में लगना होगा। यहाँ तक कि कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा, लेकिन आप जैसी चाहेंगे वैसी रिपोर्ट मिल जाएगी। इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल था। आखिरकार हमने जनहित में इस खतरनाक गोरख धंधे के पर्दाफाश के लिए ऐसी रिपोर्ट बनवाने का फैसला किया। एबीपी गंगा रिपोर्टर विवेक यादव नोएडा के सेक्टर 39 के इस विशाल कोविड अस्पताल में जांच कराने नहीं गए, लेकिन कोविड जांच से जुड़े गैंग ने उनकी तरफ से दी गई डिटेल पर उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट बनवा दी। ये रहा सबूत। जी हाँ, यही है वो जांच रिपोर्ट जो बिना कोविड अस्पताल में बिना जांच कराए ही बन कर आ गई, जिसके लिए कोई सैंपल नहीं लिया गया। लेकिन देखिए, इसमें सैंपल कलेक्शन की तारीख 11 अप्रैल 2021 की लिखी हुई है और यहाँ है आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की डिटेल। इसमें सैंपल आईडी भी दर्ज है। इसका नंबर है 38640318। इस रिपोर्ट में केस आईडी भी दर्ज है। ये आईडी है GAUN 00288000131। आपके मन में सवाल होगा कि ये रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, तो इसका सबूत यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई कोविड की सरकारी लैब रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट का ये लिंक है। ये है labreports.upcovid19tracks.in। जब इस लिंक पर जाकर हमने पूरी डिटेल भरी तो ये रिपोर्ट मिल गई, जिस पर साफ साफ आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव होने का जिक्र था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही एबीपी गंगा संवाददाता
विवेक यादव को सरकारी कोविड सेंटर से तबीयत के बारे में जानकारी लेने वाले फोन कॉल्स आने लगे। अब इन कोविड सेंटर वालों को आखिर कौन ये बताए कि वो तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब जांच में ही खेल हो तो कोई क्या करे। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से विवेक यादव की रिपोर्ट। और ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से बात की। उन्होंने कहा है कि अगर रिपोर्ट सही है तो हम जांच कराएंगे, जांच में जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी हलके में हलचल है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि ये पूरा मामला संज्ञान में है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी।